जानने की कोशिश करेंगे। कल 370 और 35A का सुप्रीम कोर्ट में फैसला था। खान साहब, पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी बात तो ये है कि मैं सीनियर लीडर तो नहीं हूँ, बल्कि मैं एक खादिम हूँ भारतीय जनता पार्टी का और अदना सा सिपाही हूँ। और खिदमत खल्क करना मेरा पेशा है। ईमानदारी और अमानतदारी मेरी पॉलिसी है। हुस्न सलूक मेरा किरदार है। इस चीज़ों की रखवाली करना मेरा मकसद है। खान साहब, मैं ये समझने की कोशिश करूँगा, कल 370 और 35A का फैसला था सुप्रीम कोर्ट में, किस तरीके से आप देख रहे हो? सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद देता हूँ और उसकी मुबारकबाद मैं जनाब होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को भी देना चाहता हूँ और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र भाई मोदी जी को भी देना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको ये कहूँ कि हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ था और 2019 तक दफ़ा 370 जो था वो जम्मू कश्मीर पे बिल्कुल रहा। लेकिन अगर दफ़ा 370 टूटा तो उसमें ये जो लोग इस वक्त, पहले जो लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर हुकूमतें की हैं और जो लोग बरसर इक़्तिदार रहे, तो अगर ये आर्जी था तो इनको परमानेंट करना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि मैं ये कहूँगा कि अगर दफ़ा 370 टूटा है 2019 के बाद, आप भी देख रहे हैं कि 2019 के बाद जब दफ़ा 370 टूटा, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली आई। एक तो मैं ये कहूँगा कि हालात जो हैं वो बिल्कुल कंट्रोल में हुए, काबू में हुए। दूसरी बात ये थी कि जो हमारे लोग मुलाज़म जम्मू कश्मीर के अंदर, रियासत के अंदर जो मुलाज़म थे, वही सैलरी जम्मू कश्मीर का मुलाज़म ले रहा है, वही हिंदुस्तान का मुलाज़म जो है वो ले रहा है। दफ़ा 370 से पहले जो पैसा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आता था, हमें नहीं पता कि वो पैसा कहाँ जाता था, उससे क्या तामीर और तरक्की होती थी। लेकिन आज जब से दफ़ा 370 टूटा है, दफ़ा 370 टूटने के बाद आप देख लें कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट आप देखें कि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे के ऊपर मुझे लगता है कि 10-12 टंडर्स जो हैं वो बने हैं। अब आप देखें कि जम्मू से पुंछ तक नेशनल हाईवे जो है वो इस वक्त तक नहीं थी, तो दफ़ा 370 के बाद ही ये जो है उसको स्टार्ट किया गया। और सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारे गुज्जर कम्युनिटी के लोग थे, अगर ये दफ़ा 370 नहीं टूटता तो उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो नहीं मिलता। उनको ये जो रिजर्वेशन जो इस वक्त मिली है, गुज्जर भाइयों को दी गई है, ये दफ़ा 370 के टूटने की बाद ही मिली है। इस वक्त जो ओबीसी या एससी लोगों को जो एसटी रिजर्वेशन जो दी गई है, वो भी ये दफ़ा 370 के टूटने के बाद की ही बात है, तो तब ही मिली है। अब जो पहाड़ियों को भी एसटी देने जा रहे हैं, ये भी दफ़ा 370 टूटने के बाद ही उनको मिल रही है। आपको क्या लग रहा है सर, पहाड़ियों को एसटी मिलेगी दफ़ा टूटने से? मैं आपको एक बात ये कहूँ कि मैं ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी का जो 9 साल का दौर है, ये बेमिसाल दौर है और इस दौर में भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है। उन्होंने गुज्जर तबका को रिजर्वेशन दी है। आपको पता है कि इस वक्त जो हमारे डीडीसी हैं, बीडीसी हैं और जो सीटें रिजर्वेशन हुई हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही हुई हैं। तो इससे पहले तो कभी आपने नहीं देखा होगा कि पंचायत 3 टायर सिस्टम को जो है एम्पावर किया गया और उनको मतलब रिजर्वेशन दी गई और ये जो जंगलात एक्ट है वो दिया गया। तो हम चाहते हैं कि हम भी तो इस मुल्क के रहने वाले हैं, बॉर्डर पे रहने वाले हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, पहाड़ी लोग भी। तो आप यकीन रखें कि पहाड़ियों को भी इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबको बराबरी के साथ चलाती है। वो किसी का हक खाती नहीं है, ना वो किसी का खाती है, ना किसी को खाने देती है। और मैं आपको ये कहूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ जो है, सबको साथ लेके जो चलने वाली है।
कल जब सुप्रीम कोर्ट में 370-35A का फैसला था, दूसरी साइड उमर साहब का एक बयान आता है कि जैसे ही फैसला हो रहा था तो हमें जो है नज़रबंद कर दिया था। तो कैसे देखते हैं आप 370 और 35A के फैसले में इन लीडरान को नज़रबंद किया? मैं आपको एक बात कहूँ, कहते हैं कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। मैं आपको क्या कहूँ कि इनके पास 2019 में दफ़ा 370 टूटा था तो ये कह रहे थे जी कि हम लोगों के पास एक मुद्दा रखा था जी कि हमारा बड़ा नुकसान हो गया, हम दफ़ा 370 को वापस लेके आएंगे। अब उनको पता है कि दफ़ा 370 तो वापस नहीं आया। अब लोगों को उनने क्या बताना था? उनने कहा मुझे नज़रबंद रखा गया है, मैं उमर साहब की कदर करता हूँ। मैं मोहतरमा मेरी बड़ी बहन महबूबा मुफ्ती जी जिनने कल ये कहा कि आप घबराएं ना, हमारी जंग जो है अभी भी जारी है। तो मैं ये कहूँगा कि क्या लग रहा है उनके कहने से 370 और 35A आएगा? जब सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया, अब लोगों को खाम खा गुमराह करने वाली बात है। लोगों ने अच्छे तरीके से अपना कारोबार किया, दुकानें खोली, कोई किसी ने ना कोई हंगामा किया ना कुछ किया। जब 2019 में दफ़ा 370 टूटा था उस वक्त किसी ने हंगामा नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, आज तो मतलब हिंदुस्तान के एक बड़े कोर्ट का फैसला था, उस फैसले को कौन चैलेंज करता? ये तो सिर्फ खाली एक लोगों को मतलब झूठे ख्वाब दिखाने वाली बात है। अब ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, इनकी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर क्या बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर पाँव के नीचे से ज़मीन जो है वो खिसक चुकी है। जैसे आप देख रहे हैं कि पिछली बार हिंदुस्तान के अंदर इंडिया ने पार्टियों ने इन्हें मिलकर इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ लड़ा, और आप भी सुन रहे थे जी कि अब कांग्रेस जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है। लेकिन एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के अंदर 3 सीटों पर हुकूमत बनाई है। इसी तरह रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर पार्लियामेंट का इंतखाब हो या असम्बली का इंतखाब हो या पंचायतों का हो या म्यूनसिपैलिटी का हो, भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मतलब बड़े ज़ोर के साथ और बड़े कदावर कद के साथ जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर होगा। और भारतीय जनता पार्टी ये जो पार्लियामेंट की जो सीटें हैं, ये सीटें जो हैं वो आसानी से जम्मू कश्मीर में जीत पाएगी। सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए। क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ज़रूरी है? मैं आपको ये कहूँ कि देखो, भारतीय जनता पार्टी का काम तो इलेक्शन करवाना नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के मतलब आर्डर को तो पूरा हिंदुस्तान मानता है, और इलेक्शन कमिश्नर भी उसको मुझे लगता है कि वो मानेंगे और इलेक्शन हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही, हर लीडर जो है वो हर महाज पे खड़ा है और हर वक्त वो इलेक्शन की तैयारी में है। जब भी बिगल बजेगा भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही जो है वो मैदान में होगा और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए तैयार है। अपोजिशन पार्टियों का ये कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए तो जो बीजेपी का है उसका सफाया होगा। क्या लग रहा है कि बीजेपी का सफाया होगा कि बीजेपी सीटें निकालेंगी जम्मू कश्मीर में? हाँ, क्या बात करते हो आप। मैं आपको एक बात कहूँ कि इनकी कोई भी बात जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख करके भी देख लिया। मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे वज़ीर आज़म ने एक गोल्डन कार्ड जो है वो इशू किया। क्या वो हिंदू की जेब में भी है, सिख की जेब में भी है, वो मुसलमान की जेब में भी है, वो ईसाई की जेब में भी है, वो हर इंसान की जेब में। उनने कभी हिंदू मुसलमान सिख नहीं किया। अब मुझे बताओ कि हर आदमी की जेब में 5 लाख का कार्ड है कि वो जब भी कोई आदमी बीमार होगा वो 5 लाख तक किसी से भीख नहीं मांगेगा, हाथ नहीं फैलाएगा। इसी तरीके से MAY के जो मकान हैं, PMAY के जो मकान हैं, जब इनका दौर था उस दौर में 2 मकान 3 मकान आते थे। आज 250-250 300 मकान आ रहा है, गरीबों को मकान मिल रहे हैं। उसके बाद मैं आपको एक बात कहूँ कि किसान के खाते में पैसे आ रहे हैं। और मैं और सुनने जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसान को क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है कि ताकि किसान जो है वो क्रेडिट कार्ड से पैसा नहीं, आप क्रेडिट कार्ड से पैसे काम चलाए, वो लाइनों में खड़ा ना हो। इतनी बड़ी सहूलतें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने की हैं। और जितना भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे डेवलपमेंट किया है
उस हिसाब से तो मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी आके, अब मैं आपको ये कहूँ कि जो बच्चियाँ जिनकी शादी होने जा रही है उनको 25,000 50,000 तक जो है वो सोशल वेलफेयर में एक महीना पहले उनके फार्म भरे जाते हैं, जिसकी शादी है उसको शादी पे उसको पैसे मिल सकते हैं। और इस वक्त आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी की एक स्कीम, जो गाड़ियाँ 6 हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में भी 6 गाड़ियाँ आई हैं, 6 ब्लॉकों में हैं, और हर ब्लॉक में 2 दिन मतलब वो वहाँ पे जाती हैं और लोगों से वो पूछते हैं कि भाई क्या आपको मकान मिला नहीं मिला, आपको पेंशन मिली नहीं मिली, आपको आधार कार्ड मिला या नहीं मिला, किसको क्या परेशानी आ रही है। अब आप देखें जल जग शक्ति, जो जीवन शक्ति है, ये पानी है जो है, घर घर में वो नल का जो है वो प्रोग्राम चल रहा है, और आप देखें कि घर घर में रोडें जो हैं वो जा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि लोग कोई इतने बेवकूफ़ हैं कि वो पार्टी, जो पार्टी काम करने वाली हो, ये कभी हिंदू मुस्लिम करके भी इन्होंने देख लिया है, दफ़ा 370 को भी करके देख लिया है। अब कोई और नया कोई प्रोग्राम शायद इनके दिल के अंदर होगा, वो भी ये करके देख लें। भारतीय जनता पार्टी जो है उसको इनके प्रोपगंडों से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग ज़मीन पे चलने वाले लोग हैं, लोग बड़े आजकल संजीदा लोग हैं, पढ़ा लिखा नौजवान है, देखता है कि मतलब स्कूलों में स्कूल बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, हर जगह पे फैसिलिटी मिल रही है। आप यही देख लें कि जो कोरोना था, कोरोना में कितने लोगों को मुफ्त जो है वो दवाई दी गई, राशन दिया गया, मुफ्त राशन जो है वो गरीब लोगों के घरों तक पहुंचाया गया। ये चीज़ें जो है मुझे नहीं लगता है कि कोई हुकूमत कर पाएगी या कर सकेगी। तो आने वाले चुनाव में भारी अक्सरियत से रियासत